सोचो, जब कैमरा ऑन होता है, लाइट्स ब्राइट होती हैं, क्राउड स्क्रीम करती हैं, तो बीटीएस परफेक्ट लगता है। लेकिन जब कैमरा ऑफ होता है, जब स्टेज खाली हो जाता है, तब क्या होता है? आज पर्पल एंड पिंक स्टूडियो पर हम बात कर रहे हैं बीटीएस की फेम के उस डार्क साइड की, जो कैमरा पर कभी नहीं आया। जब लोग बीटीएस को देखते हैं, तो सिर्फ सक्सेस देखते हैं, वर्ल्ड टूर्स, अवार्ड्स, लग्जरी, ग्लोबल रिस्पेक्ट। लेकिन फेम का एक प्राइस होता है, और जितनी बड़ी फेम उतनी हैवी पेमेंट। बीटीएस ने जब ग्लोबल लेवल पर एक्सप्लोड किया, तो उनकी लाइफ सिर्फ बिजी नहीं हुई, कंट्रोल्ड हो गई। प्राइवेसी एक लग्जरी बन गई। सिंपल चीजें जैसे वॉक पर जाना, फ्रेंड्स से कैजुअली मिलना या बिना सोचे बाहर निकलना, ये सब मुश्किल हो गया। फेम ने उन्हें दुनिया दी, लेकिन साथ ही उनसे नॉर्मल लाइफ छीन ली। और ये चीज कैमरा कभी नहीं दिखाता। कैमरा सिर्फ स्माइल्स कैप्चर करता है, लेकिन वो मोमेंट्स नहीं जब आप थक कर भी मुस्कुराना पड़ता है। बीटीएस के मेंबर्स ने खुद कहा है कि जब आप इतने फेमस हो जाते हो, तो आप सिर्फ अपने लिए नहीं जीते, आप हर वक्त एक इमेज प्रोटेक्ट कर रहे होते हो। और ये प्रेशर साइलेंट होता है, लेकिन कांस्टेंट होता है। मेंटल हेल्थ का टॉपिक बीटीएस के गाने में आता है, लेकिन फैंस अक्सर ये भूल जाते हैं कि ये लिरिक्स एक्सपीरियंस से आती हैं। एक्सपेक्टेशन का बोझ सबसे हैवी होता है। हर कमबैक बेटर होना चाहिए, हर परफॉर्मेंस आइकॉनिक होनी चाहिए, हर वर्ड परफेक्ट होना चाहिए। एक छोटी सी मिस्टेक ग्लोबल हेडलाइन बन जाती है। और जब दुनिया आपकी हर मूव जज कर रही हो, तो आप खुद को कहीं खो देते हो। बीटीएस ने कभी फेम को चेज नहीं किया, लेकिन जब फेम आई, तो उन्हें उसके साथ जीना सीखना पड़ा। और ये सीखना ईजी नहीं होता। सोचो, जब आप मिलियंस के लिए इंस्पिरेशन हो, लेकिन खुद के लिए कभी कभी स्ट्रांग रहना मुश्किल हो। ये वो साइड है जो कॉन्सर्ट क्लिप्स में नहीं होती, जो अवार्ड स्पीचेस में नहीं होती। और फिर आता है इमोशनल आइसोलेशन। इतनी पॉपुलैरिटी के बावजूद कभी कभी आप अकेला महसूस करते हो, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जो आपको सेलिब्रिटी नहीं, इंसान की तरह ट्रीट करें। बीटीएस के मेंबर्स के बीच बॉन्ड सिर्फ दोस्ती नहीं, ये सर्वाइवल सिस्टम है। अगर ये बॉन्ड ना होता, तो ये प्रेशर किसी को भी तोड़ सकता था। लेकिन यहाँ स्टोरी खत्म नहीं होती, क्योंकि फेम का डार्क साइड सिर्फ एग्जॉशन या प्रेशर तक लिमिटेड नहीं होता। इसमें एक और लेयर है जो और ज़्यादा डिस्टर्बिंग है। बीटीएस की फेम का सबसे डार्क साइड ये है कि उन्हें परफेक्ट रोल मॉडल बनाया गया। जब आप इतने इन्फ्लुएंशियल हो जाते हो, तो दुनिया आपसे एक्सपेक्ट करती है कि आप कभी गलत ना हो, आपका ओपिनियन पॉलिटिकल ना हो, आपका मूड वीक ना हो, आपका रिएक्शन कंट्रोल्ड हो। ये प्रेशर सिर्फ स्टेज पर नहीं होता, ये हर सेकंड होता है। और जब आप अपने इमोशंस ओपनली एक्सप्रेस भी नहीं कर सकते, तो अंदर का बोझ और बढ़ता है। बीटीएस ने जब मेंटल हेल्थ पर बात की, तो दुनिया ने तालियां बजाईं, लेकिन साथ ही उन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी डाल दी। तुम स्ट्रांग रहना, क्योंकि लोग तुमसे स्ट्रेंथ लेते हैं। ये एक्सपेक्टेशन डेंजरस होती है, क्योंकि कोई भी इंसान हर वक्त स्ट्रांग नहीं रह सकता। और फिर आता है मिसअंडरस्टैंडिंग और हेट। जितनी ज़्यादा फेम, उतनी ज़्यादा मिसइंटरप्रिटेशन। हर वर्ड कॉन्टेक्स्ट से बाहर ले जाया जाता है, हर साइलेंस रूमर बन जाता है। ये चीज़ इमोशनली ड्रेन करती है। बीटीएस ने इस सब के बावजूद कभी अपने कोर वैल्यूज़ नहीं छोड़ी। उन्होंने फेम के प्रेशर के नीचे अपनी ह्यूमैनिटी प्रोटेक्ट की। और ये आसान नहीं होता। इसीलिए बीटीएस का ब्रेक लेना सिर्फ करियर डिसीजन नहीं था, ये मेंटल सर्वाइवल का डिसीजन था। और ये चीज़ बहुत कम लोग समझते हैं। फेम ग्लैमरस लगती है, लेकिन जब फेम आपको आपके आप से दूर कर दे, तो वो डेंजरस बन जाती है। बीटीएस ने इस डार्क साइड को इग्नोर नहीं किया, उन्होंने उसका सामना किया। इसीलिए आज भी उनके वर्ड्स हॉलो नहीं लगते, उनके मैसेजेस फेक नहीं लगते, क्योंकि वो सब कुछ एक्सपीरियंस से बोलते हैं। बीटीएस की फेम का डार्क साइड उन्हें वीक नहीं बना गया, अवेयर बना गया। और शायद इसीलिए वो सिर्फ आइडल्स नहीं रहे, वो इंसान बने रहे। अगर आपको ये साइड रियल और आई ओपनिंग लगी हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कमेंट्स में लिखें, आपके हिसाब से फेम का सबसे डेंजरस पार्ट क्या होता है? प्रेशर, प्राइवेसी लॉस या एक्सपेक्टेशंस? ऐसी ही ऑनेस्ट, डीप और हाई रिटेंशन बीटीएस स्टोरी टेलिंग के लिए पर्पल एंड पिंक स्टूडियो को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ स्पॉटलाइट नहीं, उसके पीछे की रियलिटी भी दिखाते हैं।